साथियों, अंतिम प्रश्न है कि शूद्रों का पतन कैसे हुआ। लोगों का यह मत मालूम होता है कि आर्य जाति का बहुत बड़ा अंश शूद्र था। यदि था तो वे उपनयन के अधिकार को छिन जाना कैसे सहन कर गए। इस विचार का आधार केवल यही हो सकता है कि चूंकि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अंश शूद्रों का है, इसी प्रकार आर्यों का भी एक बहुत बड़ा अंश शूद्रों का था। यह विचार सर्वथा निर्मूल है। हिंदुओं के शूद्र आर्यों के वंशज नहीं हैं। यह गड़बड़ी इसलिए हुई कि लोग शूद्र का अर्थ जो हिंदुओं में है इसका भेद नहीं समझते। आर्यों में शूद्र एक जाति विशेष का नाम था, यह व्यक्तिवाचक शब्द था, परंतु हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में शूद्र गिरे हुए और असभ्य लोगों को कहते हैं। ये उस जाति समूह का नाम है जिसमें केवल सभ्यता की कमी है। उनको शूद्र कहना गलत है। इनका कोई संबंध उन शूद्रों से नहीं है जो आर्य थे और ब्राह्मणों से लड़े। ये असभ्य समझे जाने लगे। इन दो किस्मों के शूद्रों की भिन्नता स्वीकार मानते थे। उन लोगों ने अच्युद्र और असक्षूद्र में भेद बताया, अनिर्वासित शूद्र और निर्वासित शूद्र में भेद बताया। सक्षूद्र का अर्थ है सभ्य शूद्र और असक्षूद्र का अर्थ है असभ्य शूद्र। निर्वासित शूद्र वह है जो गांव के अंदर रहता है और अनिर्वासित शूद्र वह है जो गांव के बाहर बसता है। काणे का यह मत है, भाग 2 पृष्ठ 123, कि ये दो नाम शूद्रों के इसलिए दिए कि उनकी दशा सुधारी जा रही है। यह मत गलत है। सही बात यह है कि सच्चूद्र और निर्वासित शूद्र आर्यों के शूद्र हैं और असक्षूद्र और अनिर्वासित शूद्र हिंदुओं के शूद्र हैं। इसलिए यदि हिंदुओं में शूद्रों की संख्या अधिक है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यों में भी शूद्रों की संख्या अधिक थी। आर्यों में शूद्र कुछ सहस्त्र से अधिक न रहे होंगे। ऋग्वेद 1:33 भारतों को अल्पसंख्या का बताया है। सतपथ ब्राह्मण में पांचाल के राजा सोन सत्रशाह के अश्वमेध का वर्णन करते हुए कहा गया है कि क्वाटेड बाई ओल्डेनबर्ग लाइफ ऑफ बुद्धा पृष्ठ 404, जब सत्रशाह ने अश्वमेध यज्ञ किया तो तौरवसों ने विरोध किया। उनकी संख्या 6633 थी। यदि तौरवसों की यह संख्या थी तो शूद्रों की अधिक नहीं हो सकती। यदि उनकी संख्या अधिक भी हो तो वे क्या कर सकते थे? जब कुछ ब्राह्मणों ने शत्रुता के भाव से उनका उपनयन कराने से इनकार कर दिया तो क्या वे अन्य ब्राह्मण को बुला सकते थे? ऋग्वेद पृष्ठ 29 के समय में भी ब्राह्मण एक जाति बन चुके थे और उनमें जातीयता का भाव पैदा हो चुका था। राजा निमि की कथा से मालूम होता है कि यज्ञ कराने का अधिकार केवल पुरोहित को प्राप्त था। जातीयता के भाव से सभी ब्राह्मण शूद्र का उपनयन कराना बुरा समझते थे। इस भाव को शूद्र नहीं तोड़ सकते थे। शूद्र उपनयन न होने के नतीजे को नहीं समझते थे। न आपस में शूद्रों में बहुत एका ही थी। शूद्र या क्षत्रिय राजा शूद्रों की बहुत परवाह नहीं करते थे। अतएव यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है यदि शूद्र ब्राह्मणों की यह बात मान लिए कि शूद्र का उपनयन नहीं हो सकता। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।